ठीक है, ये देखो यहाँ तक हम मार्कशीट बना चुके थे अपनी। ठीक है, बच्चों के रोल नंबर, नेम, सब कुछ डेटा हमने लिख दिया था। उसके बाद हम उनका टोटल कैलकुलेट कर चुके थे, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज हम उनकी निकाल चुके थे। ठीक है, अब एवरेज के बाद क्या निकालते हैं, अब निकालेंगे हम इनका रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट का फॉर्मूला होता है, वो बता देता हूँ मैं आपको। रिजल्ट में हम निकालते हैं कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। तो एक मिनिमम नंबर हम सेट कर लेते हैं कि इस नंबर से अगर उसके ज़्यादा आए हैं तो वो पास हुआ है, अदरवाइज वो फेल हुआ है। ठीक है, तो वो हम टोटल नंबर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि उसके टोटल नंबर, ये जो 500 में से 325 आए हैं, ठीक है, तो वो 500 में से जिसके 250 आए हैं वो पास है, जिसके 250 से कम है वो फेल है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि अगर उसकी परसेंट 50% से ज़्यादा है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। उसकी परसेंट 33% से ज़्यादा है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको मूव कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन क्या होती है, इफ का मतलब होता है अगर। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये होगा, ये नहीं हुई तो ये होगा। तो इसे हम यहाँ पे लगाते हैं इफ का फॉर्मूला। जब भी हमारी कोई अगर वाली कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, टोटल को करा सिलेक्ट। ठीक है, टोटल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये ठीक है, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो हम यहाँ लिख देंगे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। अगर ये 250 से ग्रेटर देन है तो ये पास है, अदरवाइज ये फेल है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रेटर देन का साइन इस तरह से। ठीक है, यानी कि m से टोटल इज ग्रेटर देन 250। ये जो हमारा टोटल जो हमने उसके ढाई है उससे ज्यादा होता है तो कॉम्प्यूटर कॉमा पाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं एंटर भी कर दूंगा तब आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला बार है इसमें भी शो हो जाता है ये। क्या तो नीचे लिख लो।
उसके बाद हम ग्रेड निकाल तन्मय हो गया यहाँ तक? हाँ ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस व्यक्ति किसी बच्चे का पास या फेल रिजल्ट भी निकाला, यानी कि डेटेड अमाउंट नंबर से ज्यादा उसके अदरवाइज वो फेल है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से ग्रेड। ठीक है, ग्रेड क्या होता है? ग्रेड होता है कि उसके नंबर मिला है उसको, या बी ग्रेड मिला है या सी ग्रेड मिला है, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला भी आपका सेम रिजल्ट की तरह ही होता है। इफ वाली कंडीशन होती है इसमें भी, लेकिन इसमें इफ वाली कंडीशन क्या होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है, कि अगर ये हुआ तो ए होगा, अगर ये हुआ तो बी होगा। रिजल्ट में क्या हुआ था, सिर्फ एक कंडीशन लगाई थी हमने, अगर ये वैल्यू इसके बराबर हुई तो पास है, नहीं तो फेल है। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें हम दो दो तीन तीन कंडीशन रिपीट करेंगे। तो इफ वाली जो हम एक कंडीशन लगाएंगे उसको हम बार बार रिपीट करते हैं इसमें। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, देखो कैसे रिपीट करते हैं इसमें। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, सिंपल है। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल को करा हमने सिलेक्ट। ठीक है, ठीक है, टोटल को करा हमने सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको ए ग्रेड देंगे। तो अगर ये जो टोटल है हमारा ग्रेटर देन है, कितने से 500 में से कितने नंबर आए हैं, 450। अगर ये ग्रेटर देन है 450 से, तो क्या होगा, उसको ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा एक कंडीशन लगा दी। इफ M16 इज ग्रेटर देन 450 कॉमा इनवर्टेड कॉमा ए। अब बस यही जो कंडीशन है पूरी, यही हमें बार बार रिपीट करनी है। तो एक ही बार हम वापस से कॉमा लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा के कंडीशन स्टार्ट करेंगे, वापस से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, M16 को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये ग्रेटर देन है 400 के, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा बी ग्रेड। ठीक है, ये हमने दूसरी कंडीशन रिपीट कर दी। ओके, ये हमने सेम कंडीशन को दूसरी, अब ऐसे कॉमा इफ टोटल, अगर ये है कि 350 से ग्रेटर देन है, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी, इस तरह से। बस अब हम चाहते हैं कि फुलफिल हुई तो उसको ए मिलेगा, बी मिलेगा या फिर सी मिलेगा। अगर इन तीन से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ, यानी कि उसके नंबर अगर 60 कम है, तो उसको क्या मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे बिना इक्वल इनवर्टेड कॉमा डी, इस तरह से। ठीक है, और जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन करें उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज करें, 1 2 3, इस तरह से। ठीक है, जब हमने यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया है, इफ M16 इज मिल जाएगा, मतलब वो
ठीक है, ये देखो अब स्क्रीन आपको शेयर हो रही है और यहाँ से आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने सेम कंडीशन को हमने 3 बार रिपीट किया है और उसके बाद अगर इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम सीधा उसको डी ग्रेड दे देंगे। तो इस तरह से इस व्यक्ति को आ जाते हैं डी ग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो अभी। जब इसको यूज करोगे मार्कशीट में तब समझ में आ जाएगा।
हाँ, हो गया तन्मय यहाँ तक? ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करो, मेन इसमें रिजल्ट और ग्रेड ही है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही आप एक दो बच्चों का और प्रैक्टिस करो, मतलब इसको एक बार कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का काम बताता हूँ कि आगे क्या कर रहा है। ठीक है, मार्कशीट में बस हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसकी एक, जैसे मैंने तो एक बच्चे की करी है, तो आप एक या दो स्टूडेंट्स की और बना के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने श्याम वगैरह बना रखे थे, ऐसे ही आप एक दो स्टूडेंट्स और इसमें ऐड करके एक तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको जो फॉर्मूलाज हैं एक तो इनको नोट डाउन भी कर लेना कॉपी में, और इन फॉर्मूलाज को साथ साथ यूज भी करते चलना, क्योंकि जितना यूज करोगे उतने आपको ये अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इनको यूज भी करते चलो।
अच्छा हो गया तन्मय, यहाँ तक प्रैक्टिस हो गई आपकी? यहाँ तक हो गया प्रैक्टिस आपकी? ठीक है, अब आगे आपको क्या काम करना है ये देखो मैं बताता हूँ आपको। इसी शीट के नीचे जहाँ तक आपने शीट बना ली है, जिस तरह से मैंने मार्कशीट की ये जो हेडिंग बनाई है, इसी तरह से आप अटेंड, ठीक है सारे की। देखा मैंने मार्कशीट का मैं तो टेक्स्ट यहाँ, ठीक है इस तरह से, यानी कि जैसे उसके एक दो लाइन छोड़ के यहाँ से आपको दिखा देते हो, ठीक है इसको। यहाँ से आपको सेम, ठीक है ठीक है। तो ये है ना, उसमें कलर वगैरह आगे। ठीक है, तो मार्कशीट की तरह ही आपको एक अटेंडेंस शीट की हेडिंग बनानी है। जब यहाँ तक आप बना लो तो फिर मुझे बता सकते हैं, अटेंडेंस शीट भी आज कंप्लीट करवा दो। ठीक है, अटेंडेंस शीट में अलग अलग फॉर्मूला लगते हैं, किस तरह से अटेंडेंस शीट बनती है वो आप भी कर लो। ठीक है, तो मैं बनाओ, उसको यहाँ तक बनाओ, पहले हेडिंग्स वगैरह बनाओ, फिर बताते हैं।
हाँ तन्ना, यहाँ तक कर लिया आपने? हेडिंग्स वगैरह बना लो फिर बताओ मुझे। ठीक है, इस तरह से हेडिंग बनानी है। ठीक है, इस तरह से आपको एक शीट, एक हेडिंग बनानी थी। ठीक है, अटेंडेंस के नाम से। ठीक है, आप देखो तन्ना, यहाँ तक शो हो रहा है आपको? ठीक है, अटेंडेंस शीट शो हो रही है आपको यहाँ पे? हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सारे सीरियल नंबर्स वगैरह लिखेंगे सेम जैसे मार्कशीट में लिखे थे। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। ठीक है, तो इसमें तो हमारा डेटा आ जाएगा कि हमें सीरियल नंबर हमें कितने से लेके कितने तक चाहिए। तो हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो हमने सिर्फ 1 लिखा है और 1 को लेके हम 5 तक जाएंगे और यहाँ से फिल सीरीज कर देंगे। तो हमारे 6 तक आएंगे, 1 को हटा देंगे। ठीक है, तो 5 तक हमने लिख लिया। ऐसे हम यहाँ पे इनके बच्चों का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्लास लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे इनका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से रोल नंबर के बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ से इनके डेट आएंगी, आपके मंथ की डेट। तो डेट कैसे आती है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, इसके बाद 3 लिख देंगे। इस तरह से हम पूरे 31 डेज तक इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे हम सीरियल नंबर लिखते हैं वैसे हम इसको भी लिखेंगे। बस 1 लिखेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के आगे तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमें छोड़ देना है वहाँ पे हम इसको फिल सीरीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से हम सीरियल नंबर्स को लिखते हैं इसी तरह से हम अपने डेट्स को भी लिखेंगे 31 तक। हाँ, तब में शो हो रहा है आपको इस तरह से फिल सीरीज का ऑप्शन? हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम फिल सीरीज कर देंगे इस तरह से। तो ये देखो आपकी डेट अब कहाँ तक आ गई, हम जाके देखेंगे।
ठीक है, देखो पूरे 30 तक आ गया। हाँ ठीक है तन्मय, देखो पूरे 30 तक आ गया, हमारी डेट 30 तक फिल हो गई है। ओके, अब हमें करना क्या है, ये जो 30 वाली डेट है ये थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो रही है, यानी कि ये जो सेल है ये सेल ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और इनके अंदर कंटेंट छोटा, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इन सेल्स को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। देखो पूरे 30 तक जहाँ तक हमारी डेट है यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ हमने इनको सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उनको सिलेक्ट हमने किस लिए करा है, ताकि जो इनका सेल का साइज बड़ा बड़ा है उसको हम थोड़ा छोटा कर सकें। ठीक है, अब छोटा कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, होम मेन्यू पे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मेट के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कॉलम की विड्थ हमें छोटी करनी है। देखो ठीक है, तो कॉलम की विड्थ हमें छोटी करनी है, रो की हाइट छोटी नहीं करनी है हमें, कॉलम की जो चौड़ाई है विड्थ है उसको कम करना है हमें। ठीक है, तो होम मेन्यू पे ही हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, शो हो रहा है तन में आपको ये होम मेन्यू का ऑप्शन, कॉलम विड्थ। हाँ ठीक है, ठीक है, कॉलम विड्थ पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और देखो कॉलम विड्थ यहाँ से हमें कितनी रखनी है, देखो हमें एक नया यहाँ से कॉलम विड्थ में एंटर करने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें कॉलम विड्थ रखनी है 4। ठीक है, अभी ये कॉलम विड्थ हमारी कम से कम 8 है, तो इससे हमें आधी चाहिए, हम यहाँ पे 4 कर देंगे कॉलम विड्थ की, नंबर में हम 4 नंबर लिख देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे ओके। अब ये देखो अभी आपकी सारी डेट्स छोटी छोटी हो जाएंगी, तो अब आपको ये जो सेल्स हैं थोड़े छोटे हो जाएंगे और पास पास देखने में भी ठीक लगेंगे, इस तरह से। ये देखो ठीक है, तो हमारी स्क्रीन भी सही हो जाएगी और देखने में भी हमें ठीक लगेगा, मतलब पहले छोटी छोटी डेट थी और सेल्स के साइज बड़े बड़े थे। ठीक है, मगर हमारा ये भी छोटा हो गया अटेंडेंस शीट वाला, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से अनमर्ज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये शीट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अब हम इन बच्चों की क्या करेंगे, इन बच्चों को हम अटेंडेंस मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब राम जैसे है तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे प्रेजेंट के लिए, ए लिखेंगे एब्सेंट के लिए एंड एल लिखेंगे लीव के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम हर बॉक्स में इसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, यानी कि राम 1 तारीख को आया है, 2 को से वो एब्सेंट हुआ है, तीसरे को उसने लीव लगाई है, उसके बाद वो 4 को प्रेजेंट हुआ, 5 को प्रेजेंट हुआ, तो इस तरह से हमारे पास पूरा अटेंडेंस रजिस्टर से डेटा हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसके जो पूरे 30 दिन है उन 30 दिनों की अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ठीक है, 30 तारीख तक हमने इसको मार्क कर दिया अटेंडेंस। ठीक है तन्मय, यहाँ तक समझ में आया। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये जो आखिरी रो है हम यहाँ पे प्रेजेंट को कैलकुलेट करेंगे कि वो टोटल कितने दिन आया है पूरा महीने में। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख देंगे, एक कॉलम। हाँ ठीक है, एक हम यहाँ बना देंगे एब्सेंट का इस तरह से, और एक कॉलम बना देंगे हम लीव का, यानी कि हम प्रेजेंट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है, एब्सेंट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो कितने दिन एब्सेंट हुआ है, और लीव भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कितने दिन वो बच्चा लीव पे रहा है। ठीक है, तो इन तीनों के फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखो बताऊंगा क्या। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट का इक्वल काउंटिव। ठीक है, इस तरह से इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन,
कि अब हम यहाँ पर रेंज रखेंगे, तो रेंज हमारी क्या है, माउस के साथ हम यहाँ से जो डेट 1 से हमने एब्सेंट प्रेजेंट लगाई है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और रेंज हम रख देंगे बिल्कुल 30 तारीख तक यहाँ तक। ठीक है, सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना। ठीक है, बस 1 से लेके हमें 30 तक की रेंज रखनी है। ठीक है, रेंज के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कॉमा लगाने के बाद हमें वो वैल्यू बतानी पड़ेगी हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम टी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इतना काम करना है हमें प्रेजेंट के लिए, यानी कि इक्वल काउंटिव। ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है, और क्या हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, वो हम लिख देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी। ठीक है, तो हमें यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये टोटल 18 दिन प्रेजेंट रहा है। ठीक है, ये टोटल 18 दिन प्रेजेंट रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट हमने कैलकुलेट कर ली। सेम ऐसे ही हम अपसेंट कैलकुलेट करेंगे। अपसेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, देखो दिखाता हूँ। इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। ठीक है, रेंज सिर्फ यहाँ 30 तक रखने के, यहाँ प्रेजेंट वाला सेल भी ना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ अपसेंट के लिए ए वाली जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट में हमने पी लिखा था, वैसे ही अपसेंट में हमने ए लिखा, और लीव में हम एल लिखेंगे, यानी कि हम एल भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एल वो लीव कितने दिन रहा है। तो ये अपसेंट रहा है 6 दिन। ठीक है, तो ऐसे ही लीव का भी कर देंगे। ठीक है, तो लीव का आप खुद निकालोगे और फिर मुझे बताओगे कि लीव का सही निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो अपसेंट प्रेजेंट आपको बता दिया, लीव का आप खुद निकालो। ठीक है, समझ में आया तुम्हें यहाँ तक। हाँ ठीक है, तो इसको फटाफट से बनाओ इस तरह से जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, और फिर आप इसका अपसेंट प्रेजेंट लीव तीनों निकालो।
हाँ ठीक है, तो मैं हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, अटेंडेंस शीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर अटेंडेंस शीट में आप संडेज को मार्क करना चाहते हो, यानी कि अभी तक हमने इसमें संडेज को मार्क नहीं करा है, अगर संडेज को मार्क करना चाहते हो तो जो प्रेजेंट या अब्सेंट के जो दिन है ये आपके कम कम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसको साइड में करा, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं हमने छोटे करे हैं, उसकी हेडिंग भी प्रॉपर ऊपर तक के जो सेल हैं वो सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इन सेल्स को पता है कैसे छोटे करते हैं। वहां से हेडिंग को हटा दो और यहाँ पे लगा दो हेडिंग, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर वगैरह लिखे हैं ना, इसके ऊपर हेडिंग लगा दो तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ऑटो फिट भी कर सकते हो, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा। ऑटो फिट में जितना बड़ा उसके अंदर कंटेंट होगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा से पूरा मर्ज कर दो। ठीक है, तो आप इसके अंदर जब आप लिखोगे तो ये छोटा नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि जब सेल्स छोटे कर लो उसके बाद आप उसमें लिखो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना था, हमने संडेज को मार्क नहीं करना, तो संडेज को हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक संडे हमारा पड़ रहा है 7 तारीख को, तो हम इसको तो 7 तारीख को जो रॉ है उसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर से हम टी को हटा देंगे। ऐसे ही फिर दूसरा संडे पड़ता है आपका 14 तारीख को, इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। ठीक है, फिर एक संडे पड़ता है आपका 21 तारीख को। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको मर्ज कर देंगे और इसके अंदर का ए हटा देंगे। ऐसे ही एक संडे पड़ता है आपका 28 तारीख को। ठीक है, इस तरह से जितने भी संडे पड़े हैं इन सबको आप हाईलाइट करवा सकते हैं, यहाँ पे आप संडे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे रेड कलर शो कर सकते हो, इस तरह से। इस तरह से भी आप शो करवा सकते हैं। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कोई बात नहीं, आप देख लेना। ठीक है, इस तरह से हम संडेज को भी मार्क करते हैं। संडेज को मार्क करते हैं हमारा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इसके प्रेजेंट के दिन थे वो भी कम हो गए, अपसेंट के भी दिन कम हो गए और लीव के होंगे वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 दिन की तो छुट्टी होगी, तो उसके हिसाब से उसके जो टोटल दिन होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम संडेज को भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे अपनी शीट के अंदर। हाँ, ठीक है, तन में यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब अटेंडेंस शीट को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉलम की विड्थ
ये कॉलम की विड्थ हमने वापस से बराबर कर दी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने टेबल के जो स्टाइल्स हैं इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने जो मार्कशीट बना रखी थी इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से मार्कशीट को, और उसके बाद में यहाँ से देखो होम मेन्यू में आपको स्टाइल्स के अंदर ये एक ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट टेबल स्टाइल। इसके अंदर देखो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यानी कि ये डिजाइन है आपकी कि आपने जो टेबल बनाया है उसको आप इजीली थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत उनपे कलराइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी कलर जो आपको सूट करता हो या जो भी आपको अच्छा लगता हो, इस तरह से आप इसको रख सकते हो। ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये फॉर्मेट है, ये कलराइज हो जाएंगे। ठीक है, कोई लाइट वेट में चाहिए तो उसको आप इस तरह से ले सकते हो, ओके करोगे तो ये आपकी जो है फॉर्मेट में कलर्स वगैरह को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉर्मेट को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? फॉर्मेट एज टेबल, तो टेबल को हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल्स के स्टाइल। ठीक है, ये सेल्स के स्टाइल है। सेल्स के स्टाइल कैसे? जैसे हमारे टोटल वाले सेल हैं जितने भी, ठीक है, इनको हम सेल के स्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, रेड में दिखाना है, ब्लू में दिखाना है, तो इस तरह से हम इनको शो करवा सकते हैं। देखो ये सारे ब्लू में शो हो रहे हैं। ठीक है, नाम वाले जो सेल हैं इनको हम शो करवाना चाहते हैं, तो इनको हम सेल स्टाइल पर जाके जैसे वॉयलेट में शो करवा देंगे, तो ये वॉयलेट है। ठीक है, तो these options are used for only table formatting and cells formatting. ठीक है, तो मैं यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, आपकी मार्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गई, मार्कशीट कंप्लीट हो गई। मार्कशीट या अटेंडेंस शीट पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक सेल्फ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और एक फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन है, यानी कि दोनों चीज को आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, होम मेन्यू के अंदर आपको मर्ज सेंटर आ गया है। ठीक है, फॉन्ट का पूरा सेक्शन, अलाइनमेंट का पूरा सेक्शन आपको आता ही है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो भी बीच बीच में काम हमारा पड़ता जाएगा जिन जिन टूल्स का, उन उन टूल्स को हम धीरे धीरे यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, अभी हमने फॉर्मेट का भी यूज करा, जहाँ से हमने कॉलम की विड्थ चेंज करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी इंसर्ट डिलीट की जो सेक्शन है उनको यूज करेंगे। ठीक है, और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये वाला सेक्शन, इसको भी हम इजीली यूज कर देंगे जब हमारे पास थोड़ा सा डेटा हैवी होगा। बॉक्सेस कौन से आ रहे हैं तब में? समझा नहीं मैं। ये जो नाम के साथ बॉक्सेस आ रहे हैं, जैसे ये हिंदी के साथ बॉक्सेस आ रहे हैं, ये वाले बॉक्सेस कह रहे हो? ये बॉक्सेस नहीं है, ये तब में क्या होता है, ये फिल्टर मेन्यू, ये फिल्टर का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ना, अभी तो हमारे हिंदी में सिर्फ 70 नंबर है, अब जैसे मैं यहाँ पे 50 नंबर कर दूंगा। ठीक है, 55 नंबर कर दूंगा, 60 नंबर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मेरा रोल नंबर है यहाँ से, ये मैंने 10 20 14 15 कर रखा है और 16 कर रखा है। अब देखो ये जो रोल नंबर वाले सेक्शन में जो आपका ये है ना बॉक्स, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे रोल नंबर्स की जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल वाला ये फिल्टर हटा दोगे। अब आप जिन जिन रोल नंबर्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, देखो जब मैंने किस पे क्लिक कर रखा है, शो हो रहा है आपको तन्मय? अभी मैंने किस किस पे क्लिक कर रखा है, अभी मैंने कर रखा है 10 और 15 पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, तो 10 और 15 पे क्लिक करके जैसे ओके करूंगा मैं, तो मेरा जो पूरा टेबल है वो छोटा हो जाएगा और मुझे सिर्फ वो दो रोल नंबर ही शो होंगे। तो ये फिल्टर का काम करता है, ये बॉक्सेस नहीं है फालतू के, ये बहुत काम के बॉक्सेस है। ठीक है, तो ये दो रोल नंबर में हमने फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हमें सिर्फ वही दो ऑप्शन शो होंगे। तो ये काफी यूजफुल ऑप्शन है, ये आगे और भी करवाएंगे हम। अभी तो ये हमारा सेल टेबल के साथ आया है, पर अगर हम इसको बिना टेबल के लगाना चाहें तब भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही
कर देंगे फिल्टर वाले ऑप्शन होम मेन्यू पे देखने को मिल जाता है हमें एंड में, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे इसके अंदर इजीली। और इसको हटाना है फिल्टर को, तो वापस से इस रोल नंबर वाले फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देंगे। तो सिलेक्ट ऑल करते ही आपके सारे रोल नंबर्स शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमने फिल्टर हटा दिया और फिल्टर लगा दिया। इस तरह से हम काम कर सकते हैं इजीली। ठीक है सर, मैं यहाँ तक समझ में आ गया आज आपको? हाँ ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना आप अपने घर पे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉपी पेस्ट, जैसे कभी हेडिंग हमने कहीं से कॉपी करनी है कहीं पे पेस्ट करनी है, तो इस तरह से हेडिंग्स का थोड़ा सा इशू पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हेडिंग कोई कंटेंट आपने कॉपी करा तो किसी सेल में से कॉपी करा, किस सेल में आपने उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कॉपी पेस्ट का आप जितना काम इसमें यूज करते रहोगे उतना आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि किस सेल से यूज करना है, किस सेल में कॉपी करना है। तो वो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो तो अच्छी बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आता जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चल मैं क्लास फिनिश करते हैं फिर। हाँ गुड बाय तन्मय।